मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या 376 की एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए किसी प्रकार का सबूत चाहिए या एफआईआर डायरेक्टली रजिस्टर हो जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे खिलाफ भले 376 की एफआईआर रजिस्टर हो गई है, ऐसे में मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है, मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, मैं बिल्कुल जेल नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। तो आज आपका जितना कंफ्यूजन 376 की एफआईआर को लेके है कि कैसे दर्ज होती है, क्या प्रक्रिया होती है, पुलिस इसके बाद क्या प्रक्रिया आपके विरुद्ध अपनाती है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉपिक जो हमारा वीडियो का आज है कि क्या 376 की एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए मुझे किसी प्रकार की सबूत की आवश्यकता है, तो यहां पर जवाब है नहीं। अब 376 की एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए आपको किसी प्रकार के एविडेंस को देने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपको 376 किसी व्यक्ति के खिलाफ लिखाना है, आप सो के उठिए, मुंह मत धोइए, मंजन मत करिए, सीधे थाने में जाकर खड़ी हो जाइए और कह दीजिए कि मेरे साथ किसी व्यक्ति ने शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए, या इसने मेरा बलात्कार किया, या इसने मेरा यौन शोषण किया। आपकी एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। अगर इन केस पुलिस स्टेशन में नहीं रजिस्टर हो रही तो एसपी साहब के यहाँ आप जाएंगे, तांडव काटेंगे तो रजिस्टर हो जाएगी। क्योंकि जर्नली लड़कियां आज की डेट में यही कर रही हैं कि पुलिस स्टेशन गई, वहां तांडव काटा, एफआईआर नहीं हुई, एसपी ऑफिस जाके तांडव काटा, फट से एफआईआर रजिस्टर हो गई। क्योंकि लड़के के विरुद्ध एफआईआर रजिस्टर करना आज की डेट में सबसे आसान है, बनस्पत कि किसी महिला के विरुद्ध आपको चार्जशीट चाहे लगवानी हो, चाहे आपको एफआईआर लिखानी हो, बहुत कठिन हो जाता है। वो कहते हैं वो महिला है, उसका अधिकार है, दुनिया भर की चीजें, उस पर आज हम नहीं जाएंगे। बात यहां पर है कि जो भी गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं उनमें आपको एफआईआर लिखाने के लिए किसी प्रकार की सबूत देने की जरूरत नहीं है। अब जिन लोगों का कहना है कि मेरे खिलाफ अगर किसी व्यक्ति ने 376 जैसे आरोप लगाए हैं तो मेरे पास 50 एविडेंस हैं, हमको कुछ नहीं होगा, तो ये बड़बोलापन आप पर भारी पड़ जाएगा। आपके पास 1 करोड़ एविडेंस हो, 1 लाख एविडेंस हो, या एक एविडेंस हो, आपको मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, दरोगा कभी भी उसको आपकी केस डायरी का पार्ट नहीं बनाएगा। आपकी केस डायरी का पार्ट इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि उसको एफआईआर लगानी पड़ेगी, और एफआईआर लगेगी तो उसे संबंधित अधिकारी उसको परेशान करते हैं, जैसा इनका कहना है। लेकिन ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता है। तो क्योंकि आप देखिए, गंभीर मामले जो भी हैं, जैसे अब हत्या का मैटर हो गया, रेप का मैटर हो गया, अब इसमें एफआईआर अगर लिखी गई, तुरंत इमीडिएटली एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, तो आप समझ लीजिए कॉन्सिक्वेंसेस भी उसके बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ रियल घटना घटी हो और लोगों के मन में भय ना आए समाज में कि अपराध हमें नहीं करना, हालांकि इसको मिसयूज किया जा रहा है। अब देखिए 376 का मैटर जैसे हो गया कि आपको ये लगा कि एफआईआर रजिस्टर हो गई, हम जाके 50 एविडेंस दिखा देंगे, कुछ नहीं होगा। नहीं, पुलिस आपको इसी दौरान गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। जेल भेजने के बाद आप सारे स्टेप उठाओगे। तो इसलिए कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि जब भी 376 जैसे संगीन इल्जाम आपके विरुद्ध लग रहे हैं तो आपको इन सब चीजों को लाइटली लेने की जरूरत नहीं, हल्के में लेने की जरूरत नहीं। अगर जहां आपने इन सब चीजों को हल्के में ले लिया, आपका नुकसान तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। पूछिए कैसे? जैसे आपने कहा मेरे पास 50 तरीके के एविडेंस पड़े हुए हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक, मैं जाके एविडेंस दिखा दूंगा, पुलिस को विवेचना ना करनी पड़े, पुलिस विवेचना से भागती है, एविडेंसेस को कंसिडर ना करना पड़े, किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई ना करनी पड़े, इसलिए वो क्या करते हैं कि आपके एविडेंसेस को कंसिडर नहीं करते। आप फोन लेके चले गए दादा बन के कि लो मेरे फोन में सारा एविडेंस रखा हुआ है, इसको मैं दिखा रहा हूं, इसको केस डायरी का पार्ट बनाओ, पुलिस फट से फोन लेगी, फॉर्मेट करेगी, गिरफ्तार करेगी, चालान करेगी, जेल भेज देगी। ये भी ट्रेंड है। और कई बार 376 के मैटर्स में ये भी होता है कि सिर्फ कंप्लेंट गई होती है, पुलिस आपको फोन करती है कि भाई साहब आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है और थाने में बैठो, सुलह समझौता करवा देंगे। तो जानकारी के लिए बता दूं, 376 के मामले में किसी प्रकार से सुलह समझौता संभव नहीं है डायरेक्टली। जहां आप थाने पर गए, आपको पुलिस वहीं बिठा लेगी, आपको बिठाने के बाद एफआईआर रजिस्टर होगी। हालांकि ये नियम नहीं कि एफआईआर से पहले आपको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस आपको एफआईआर लिखने के पहले थाने में बिठा लेगी,
और फिर एफआईआर लिखेगी, उसके बाद आपको जेल भेज देगी। इसलिए इस चीज़ को लाइटली कतई नहीं लीजिएगा कि आपके पास 50 तरीके के सबूत हैं, एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी या एफआईआर रजिस्टर होगी तो गिरफ्तारी नहीं होगी, बड़ बोलेपन में आप जेल चले जाएंगे। और जैसे ही एफआईआर रजिस्टर अगर हो गई है तो भैया या तो आप अगर एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहते हो तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करो, और दूसरा गिरफ्तार नहीं होना चाहते हो तो भैया स्टे के लिए एफआईआर क्वेश्चन में चले जाओ, क्रिमिनल रिट फाइल करो ताकि आपकी गिरफ्तारी ना हो सके। अब आप कहोगे कि भाई साहब ऐसा क्यों होता है कि ये एफआईआर जो है डायरेक्टली लिख ली जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि एफआईआर डायरेक्टली क्यों लिख ली जाती है, इसके पीछे रीजन है क्योंकि महिलाओं को सोशल जस्टिस दिलाने के लिए इस तरीके का प्रोविजन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन सोशल जस्टिस अब सोशल इनइक्वालिटी बन गया है आदमियों के फेवर में आदमियों के साथ दुर्भावना इस तरीके से हो रही। अगर सच में बता रहा हूं, जितनी एफआईआर आज की डेट में अगर 100 एफआईआर एक महीने में रेप की आ रही हैं, अगर सच में पहले एविडेंसेस मांग लिए जाएं तो 90 एफआईआर उसमें से रजिस्टर ही नहीं होंगी, केवल 10 रजिस्टर होंगी। आप इस चीज का अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि ज्यादातर केसेस फॉल्स हैं। और सबसे आसान तरीका है शादी का झांसा देते हुए मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का एविडेंस देना भी नहीं। मान लो एक बार को इंस्पेक्टर आपसे कह दे कि आप मुझे एविडेंस दो कि आपके साथ रेप हुआ है, लेकिन शादी का झांसा वाले मैटर में कोई एविडेंस नहीं देना, सिंपल बोलना, एफआईआर रजिस्टर, लड़का जेल। तो इसलिए 376 के मैटर को लाइटली मत लेना। अगर लाइटली लोगे तो आपकी लाइट जल जाएगी और हो सकता है आप मौत के कगार तक पहुंच जाएं। कभी कभी आपको सजा इतनी भयंकर हो जाती है कि जेल से बाहर ही नहीं आ जाते, वहीं मौत हो जाती है। उम्मीद है जानकारी से कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, हेल्प मिलेगी, और आगे कोई बड़ बोलेपन में आके आप लोग गलतियां नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर नहीं फॉलो किया तो वहां फॉलो करो, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब कोशिश करिए कि भाई 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दीजिए, 55,000 के पार पहुंच गए। आप लोगों के हम आभारी रहेंगे। 10-10 लोगों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।